ये सबसे पहले तो मैं अपना कहूँगी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और फिर हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उस कालखंड में जी रहे हैं जिस कालखंड में परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जैसी महान विभूति का दर्शन, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमें साक्षात प्राप्त हो रहा है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते और हमने न जाने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं, ऐसा कौन सा सौभाग्य उदय हुआ है कि इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी मनुष्यों की संख्या में, उसमें भी इतने बड़े भारत में और फिर उसमें भी इतने बड़े हरियाणा में, और आप हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस प्रकल्प के एक अंग बन पाए हैं, इस प्रकल्प में हम हिस्सा ले पा रहे हैं या इस वृहद यज्ञ में हम आहुति का कार्य कर पा रहे हैं। तो आप हम सभी एक बार अपने सौभाग्य के लिए अभिनंदन कीजिए। और बच्चों, ये जो सनातन संस्कृति है और उसमें भी विशेष रूप से जो हमारी आर्ष गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है जिसमें आप सभी विद्याध्ययन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारा अहोभाग्य है। क्योंकि संस्कृत की शिक्षा, वैसे तो आपकी सामान्य जो है क्लासेस, उनका जो सिलेबस है, उनकी जो पूरी पढ़ाई है वो तो आप पढ़ ही पा रहे हैं, जो पूरी दुनिया ही पढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको संस्कृत का, शास्त्र का, व्याकरण के कुछ अंशों का धीरे धीरे शनैः शनैः और विशेष रूप से फिर व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन, और उसके अलावा जो हमारी परंपरा के मूल अंग हैं, योग, यज्ञ, भजन, सत्संग, ध्यान, ईश्वर की आराधना, इन सारी चीजों से आप जुड़े हुए हैं। मतलब शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कार भी प्राप्त हो पा रहे हैं। तो ये वर्तमान का जो समय है, वर्तमान का जो परिवेश है, संसार का जो वातावरण है और इस समय का जो चलन है, जो ट्रेंड है, जो फैशन है, ऐसे एटमॉस्फेयर में यदि आपको ये वातावरण उपलब्ध हो पा रहा है तो ये अपने आप में हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये आत्मगौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, अपने सौभाग्य का अनुभव करने का विषय है, क्योंकि ये अवसर सबको उपलब्ध नहीं हो पाता और आपको उपलब्ध है। ठीक है, इतने अच्छे गुरुजन हैं, इतने अच्छे आचार्यगण हैं और इतने अच्छे आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको यहाँ भेजा, और इतने अच्छे आप हैं कि आप इतने अनुशासन से गुरुकुली की पूरी दिनचर्या, सारे नियम, सारी शिक्षा का पालन विधिवत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो ये आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आपका भी बहुत सारा अभिनंदन। और फिर विद्यार्थियों के लिए, अब विद्यार्थियों के सामने बैठे हैं तो विद्यार्थियों के लिए ही बातें यदि कहें तो कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि इतने श्रेष्ठ आचार्य और गुरुजन आपको निर्देशित करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो कुछ कहने की यद्यपि आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि पूज्य राधा जी ने कहा है, तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारे पूज्य गुरु जी हमें निर्देश करते हैं कि एक तो होती है शिक्षा और एक होता है हमारा व्यवहार। एक होता है शिक्षा का व्रत और एक होता है हमारे व्यवहार का व्रत। तो इन दोनों चीजों का साथ साथ पालन होना चाहिए। और व्यवहार के व्रत में क्या आएगा? जिसकी जो आयु है, जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो कार्य का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, जो संबंध हैं, उनका अच्छे से निर्वहन कर पाना ही व्यवहार कहलाता है। तो वर्तमान में आपका जो वातावरण है, आपके जो संबंध हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके अनुसार आपके व्यवहार में आती है आपकी दिनचर्या। ठीक है, समझे आप इस बात को? जब हम कहते हैं कि हमारे शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए, तो उसमें मूल चीज आती है जिसको आप पूरे दिन भर जीते हो, आपकी दिनचर्या, प्रातः जागरण से लेकर के सायंकाल शयन तक। तो उसमें कई बार विद्यार्थियों को जोर पड़ता है, सबको पड़ता है, आपको, हमें, सबको। तो दिनचर्या का पालन विधिवत करना,
कक्षाओं में उपस्थिति, नियमित रहना, जिस दिन में जो पढ़ाया, जो सिलेबस कवर कराया, उसका उस दिन पूरा उसको अधिगम कर लेना, उसको अपने में समाहित कर लेना। और उसके अतिरिक्त जो भी आपकी सेवाएं हैं, जो भी आपके कर्तव्य होते हैं, छोटे बड़े सभी के, एक परिवार को संचालित करने में हर किसी का अपना कर्तव्य होता है, उसका पूरा प्रामाणिकता से निर्वहन करना। तो ये एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसका पालन आप सभी करते हैं ना अच्छे से सभी? ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे खुद भी अत्यंत प्रिय है, शास्त्र। तो आप में से शास्त्र स्मरण सभी करते हैं? ठीक है। अष्टाध्यायी किस किस को याद है पूरी? अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता किस किस को याद है? 5-6 महीनों से ही यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। अच्छा, तो कितनी याद हुई? हाथ उठाओ बेटा, जिसको याद हुई हाथ उठाओ। 16वां अध्याय किस किस को याद है? प्रारंभ से प्रथम अध्याय किस किस को याद है? द्वितीय भी याद है? जो जिनकी नहीं है वो धीरे धीरे हाथ नीचे करते जाना। तृतीय भी याद है, चतुर्थ भी याद है, पंचम भी याद है, षष्ठ भी याद है, सप्तम, अष्टमोध्याय, नवमोध्याय, दशमोध्याय, 10 अध्याय तक पहुंची है अभी श्रृंखला। ठीक है, तो आपका एक बार जोरदार अभिनंदन। और वो नवीन प्रवेश नवीन प्रवेश हाँ, ये नवीन वाले हैं। हाँ। तो आप सभी खुश हैं बच्चों? आनंद में, पूरे आनंद में? ट्रेनिंग एक बार सब शुरू से एक बार गीता सुना दीजिए। प्रारंभ कीजिए, प्रथमोध्याय से शुरू कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न चकेत पश्यामि अथाचरणं भावे न भक्ते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुमानिकं किं स्वराज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनमेव अक्षेयः बहुत सुंदर, अभिनंदन कीजिए अपना अपना। अब ऐसे ही जल्दी से पूरी श्रीमद् भगवत गीता याद कर लीजिएगा, फिर प्रतियोगिता के लिए आप हरिद्वार आएंगे। तैयार है सभी? ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि घर की याद आती है? नहीं बोलने वाले बच्चों ने इतनी जोर से बोला कि हाँ, सुनाई ही नहीं
किया किसी किसी का। नए बच्चों को आती है ना अभी? अच्छा ठीक है। नए बच्चों के आप नए बच्चे कौन कौन से, हाथ उठाइए। ठीक है, स्वागत करो। स्वागत कर दो भाई। अच्छा, तो फिर ऐसा होता होगा कि पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, होती है। तो सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, योग करने की नहीं होती होगी, किस चीज की इच्छा नहीं होती है वैसे? सोने की भी। ठीक है, तो आप जब पास हो, फुल ट्रेनिंग दे रखी है ब्रदर जी। तो द्वादशी कक्षा तक यहाँ पर है बच्चे, द्वादशी तक। तो आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, किसी को कुछ पूछना हो तो। वैसे तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, खेलते हो ना सभी? एडवांस योग कौन कौन करता है? कठिन योग, आसनों का अभ्यास कौन कौन करता है? ठीक है, नीचे कर लीजिए। आप में से गाता कौन कौन है? भजन कौन कौन गाता है? सिंगिंग कौन कौन करता है? बोलने के लिए नहीं बोला बेटा, जो पूछा जा रहा है बस उतना ही जवाब है। गाने की कला किस किस के पास है? कौन कौन गाता है? अरे वाह, बड़े बच्चों में भी। ठीक है, नीचे कर लीजिए। बहुत अच्छा बच्चों, आप सभी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित हो गए, पूरी एनर्जी आ गई। ठीक है, हाँ, किसी